हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेट ज़ीरो कार्बन के बारे में। जी हाँ, आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, कई सारे कंट्रीज़ ऐसे प्लेजेस लेते हैं, वादे करते हैं कि हम जो है 2050 तक या 2030 तक हम हमारे कंट्री को नेट ज़ीरो एमिशन बनाएंगे, नेट ज़ीरो कार्बन बनाएंगे। तो ये क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज़ नेट ज़ीरो कार्बन? और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसमें इनका कहना ये है कि नेट ज़ीरो कार्बन इज़ नॉट इनफ टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। याद रख लीजिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, नेचर का जो प्रोसेस है वो रिवर्स होना शुरू हो चुका है। अमेज़ॉन में फॉरेस्ट आपने देखा होगा, इसके ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर भी बनाया रखा है, रिसेंटली हमारे चैनल पे अपलोड है। वहाँ पे ये देखा गया, इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स जो है वहाँ के एमिट करने लगे हैं। तो पहले से ही हमारे दुनिया में, हमारे जो वर्ल्ड में कई सारे फैक्ट्रीज़ के ज़रिए से डिफरेंट डिफरेंट पॉइजनस गैसेस निकलते हैं। उसके वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हम कहते हैं, राइट, उस एमिशंस की वजह से हमारा जो अर्थ है वो हीट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो अभी नेट ज़ीरो कार्बन अगर हम इस टारगेट को बनाकर चलेंगे तो इट इज़ नॉट इनफ टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ करना होगा। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ नेट ज़ीरो कार्बन और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ क्या क्या टारगेट्स रखे हैं। वो डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं दोस्तों, याद रख लीजिएगा, डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com बोल के, आप वहाँ पे विज़िट कीजिए और आप बुकिंग कर सकते हैं आप अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है विरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो इतना कंटेंट आ रहा है वो भी फ्री कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमको सपोर्ट करेंगे तो और भी हम लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगा। और भी हमारे जो एजुकेटर्स हैं दूसरे भी, विशाल जी एजुकेटर हैं जो कि उन्होंने यूपीएससी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़ को स्टार्ट किया है, वो भी आप लेक्चर्स देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अपलोड करें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो एक रिसेंटली एक इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफार्म, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा अगर आप कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो ऑक्सफार्म रिपोर्ट्स भी आते हैं, राइट, ये रिपोर्ट्स भी निकालते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो भी कंट्रीज़ जो नेट ज़ीरो कार्बन टारगेट्स रखते हैं, ओके, सो दे हैव, इट इज़ नॉट इनफ टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। और एक डेंजरस डिस्ट्रैक्शन है दोस्तों, क्योंकि आजकल क्या है, कई सारे कंट्रीज़ का जो प्लान ये है कि हम देखो भाई 2030 तक 100%, 50%, 55% हम रिड्यूस कर देंगे। ये लोग जो है अपने आप में मुतमईन हो जा रहे हैं, दे आर सेल्फ सेटिस्फाइंग देमसेल्फ, ये कहते हुए कि हम जो है कार्बन लेवल्स को ज़ीरो कर देंगे, एमिशंस को कम कर देंगे, तो ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग गिर जाएगा। ये एब्सोल्युटली डेंजरस डिस्ट्रैक्शंस है जो इस रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है। ओके, इसकी वजह से आपको कई सारे नुकसानात भी हो सकते हैं। देखो, लैंड हंगरी नेट ज़ीरो स्कीम जो है, 80% राइज इन ग्लोबल फूड प्राइजेस हो सकते हैं दोस्तों। ओके, और जो भी हंगर जो रेट अभी चल रहा है, क्योंकि पैंडमिक के बाद कई सारे देश, कई सारे लोगों जो है रोड पे आ चुके हैं, लाइक इवन दो द मेनी रिच नेशन ऑल्सो दे आर स्ट्रगलिंग टू रिवाइव देयर इकोनॉमी। ओके, और मोर हंगर बढ़ने की संभावना है, और जो फूड प्राइसेस है वो भी 80% बढ़ सकते हैं अगर आप इस तरह से करेंगे। ओके, और उनका ये कहना है कि टाइटनिंग द नेट, ये रिपोर्ट में जो टाइटल लिखा था उन्हें, जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, उसका टाइटल था टाइटनिंग द नेट, दैट हैज़ बीन रिलीज जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर, जो यूएन क्लाइमेट टॉक्स जो चले थे। ठीक है, सो विच कंट्रीज हैव रिसेंटली अनाउंस द नेट ज़ीरो टारगेट्स, यहाँ से आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं। कंट्री का नाम, कौन से ईयर तक ये लोग रिड्यूस करने वाले हैं, ओके, वो दो आप याद रख लीजिए। देखिए, 2019 में न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने एक ज़ीरो कार्बन एक्ट को पास किया था, और उनका मकसद ये था कि ज़ीरो कार्बन एमिशन करेंगे बाय 2050। क्योंकि जो आप सभी लोग जानते हैं, एक वेरी फेमस डील साइन हुई थी, पेरिस क्लाइमेट डील 2015 में। आई डोंट नो उसको कितना पालन किया जा रहा है, क्योंकि इस डील के बावजूद भी हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे उन्होंने तो डायरेक्टली इसको रिजेक्ट कर दिया था। बट एनी हाउ अभी कंडीशंस नॉर्मल आ चुके हैं। जो बाइडन जी अभी प्रेसिडेंट है, उन्होंने फिर ज्वाइन करने की बात की है, ज्वाइन भी हुआ है, और उन्होंने वादा भी किया है कि जो एमिशंस है उसको रिड्यूस करेंगे।
हाफ ऑफ द रेडिएशन। ओके, 2019 में न्यूजीलैंड ने वादा किया है कि ज़ीरो कार्बन एक्ट को पास किया और उनका वादा है कि 2050 तक ये लोग ज़ीरो कार्बन एमिशन करेंगे। सेम ईयर यूके वालों ने भी वादा किया है कि हम भी जो है पीछे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। 2050 तक हम 100% जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर देंगे व्हेन कंपेयर टू द 1990 लेवल्स। जो 1990 में जो लेवल्स थे उसको हम 100% रिड्यूस कर देंगे। अभी हम यूएस की बात करें तो चलिए यूएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बाइडन उन्होंने अनाउंस किया है कि जो कंट्री है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को एटलीस्ट 50% कट कर देंगे बाय 2030। इनका तो 20 साल पहले ही प्लान है। ओके, और वहाँ के जो जॉन केरी हैं जो कि यूएस क्लाइमेट एनवॉय और वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है इनको, राइट। और मेन जो पेरिस क्लाइमेट डील साइन की गई थी वहाँ पे एक चीफ आर्किटेक्ट थे इन्होंने, और उनको ये कहना है कि वर्ल्ड वॉर ज़ीरो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि जितने भी कंट्रीज़ हैं, छोटे मोटे जो भी कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए एफर्ट कर रहे हैं कि उसको रिड्यूस करें, नेचर को न्यूट्रल पे लाएँ, तो उसको भी उनको जो फंडिंग प्रोवाइड करने का काम हो या कुछ भी हो, उनको टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स बताना हो, उनको एक इकट्ठा करके जो है 2050 तक इस तरह के एमिशंस रिड्यूस करने की बात की गई थी। और यूरोपियन यूनियन जो कि 27 देशों का एक यूनियन है, उन्होंने भी वादा किया है फिट फॉर 55। याद रख लीजिए, तो इनका एक कैंपेन है फिट फॉर 55 के 55 में भी आप फिट रहेंगे। तो इनका मकसद ये है कि 55% ऑफ द एमिशन लो किया जाएगा बाय 2030। और लास्ट ईयर चाइना ने भी अनाउंस किया है कि 2060 तक, ये तो इन्होंने तो 10 साल आगे बढ़ा दिया, राइट। हर चीज़ में आगे रहते हैं, पता नहीं एमिशन रिड्यूस करने में क्यों पीछे रह गए। तो 2060 तक इन्होंने वादा किया है कि कंप्लीटली नेट ज़ीरो जाएंगे, और जो भी इनके एमिशन है उसको 2030 तक अंडर कंट्रोल तो लाएंगे एटलीस्ट। तो व्हाट डज नेट ज़ीरो मीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ओके, आपको आंसर राइटिंग में एक डेफिनेशन की तरह आप लिख सकते हैं। देखिए, नेट ज़ीरो इज़ नथिंग बट कार्बन न्यूट्रलिटी। जो भी आप एमिट कर रहे हैं, देखिए एक याद रख लीजिए आप, कई लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहता है कि नेट ज़ीरो मतलब आप कार्बन ही एमिट ना करें। ऐसा तो नामुमकिन, इट्स इम्पॉसिबल। कहीं ना कहीं आपको कार्बन एमिट होता ही है, इट्स ए नेचर से भी एमिट होते हैं, राइट। तो एक्चुअली नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि जितना आप एमिट कर रहे हो उतना ऑब्जर्व करना भी चाहिए, तब जाकर न्यूट्रलिटी होती है उसको। ओके, समझ में आ गया आपको? नेट ज़ीरो इज अ स्टेट विद इन कंट्रीज एमिशन विच इज़ कंपेंसेटेड बाय ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, कि जितना जो है रिलीज़ हो रहा है उतना ऑब्जर्व कर लेंगे तो ऑब्वियसली जो है ग्रीन हाउस गैसेस एक प्रॉपर लेवल में मेंटेन रहेंगे। अगर खाली रिलीज़ ही हो रहा है, ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, देन इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा, मैंने इसके ऊपर लेक्चर भी बनाया था, मैंने आपको स्टार्टिंग स्लाइड में बताया था कि अमेज़ॉन का जो रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, जो कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट माना जाता है, बट रिसेंटली रिपोर्ट ये आई है कि इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग ये भी एमिट करना चालू कर दिया है। चलो, को जो ईस्टर्न पार्ट है उसके फॉरेस्ट का जो CO2 ये भी जो है एमिट कर रहे हैं। इसके कई सारे रीजंस है, डिफॉरेस्टेशन हो गया या फिर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये सारे रीजंस बनाए रखे हैं इन्होंने। और इवन पॉसिबल फॉर कंट्री टू हैव ए नेगेटिव एमिशंस ऑल्सो, बट इफ़ द अब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल अगर एक्चुअल एमिशन से बढ़ जाते हैं तो नेगेटिव एमिशंस भी हो जाता है। ओके, जो एक्चुअल जितना एमिशन हो रहा है उससे ज़्यादा अगर अब्जॉर्व हो रहा है या रिमूवल हो रहा है, देन ऑल्सो नेगेटिव एमिशन विल हैपन। एंड भूटान जो है नेगेटिव एमिशन में इट विल गोइंग, ओके, बिकॉज इट ऑब्जर्व मोर दैन इट एमिट्स। वो भी एक प्रॉब्लम है, बैलेंस बना रखना चाहिए। हर चीज़ का बैलेंस रहता है दोस्तों। जब तक आप लाइफ में बैलेंस नहीं बनाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, कि चाहे वो लाइफ बैलेंस हो, चाहे वो आपकी वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस हो, राइट। तो कई लोग होते हैं जो जो है काम करते हुए पढ़ा करते हैं, कई बड़े नौकरी के लिए ट्राई करते हैं, तो वहाँ पे भी बैलेंस बना रहना चाहिए। अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली और वर्क, वहाँ पे भी बैलेंस बनाए। तो हर चीज़ का बैलेंस है, तभी एक एक ब्यूटीफुल थिंग दिखती है। यहाँ पे जो नेगेटिव एमिशंस हो रहे हैं, भूटान एमिट से ज़्यादा ऑब्जर्व कर दिया जा रहा है वहाँ पे। तो अभी रिपोर्ट क्या कहती है ये हम जान लेते हैं अभी। देखिए, रिपोर्ट का मतलब ये कहना है कि आप जो नेट ज़ीरो की बात कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप जो है ट्रीज़ को प्लांट करें। ओके, क्योंकि जब 2050 तक आपने कई सारे कंट्रीज़ जो ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम नेट ज़ीरो कर देंगे, उसका रास्ता क्या है। ओके, क्या रातें रात जो है इस तरह से हम बोल लेते बैठेंगे या फिर मीटिंग्स करते बैठेंगे तो हो जाएगा? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए स्कीम्स लाना पड़ेगा, उसके लिए फंडिंग करनी चाहिए, राइट। फॉरेस्टेशन जो फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, नए नए प्लांट्स को लगाना पड़ेगा। तो रिपोर्ट ये कह रही है
कि अगर आप 2050 तक ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो आपको 1.6 बिलियन हेक्टार्स का जो एरिया है वहाँ पे नए ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए। कैन यू इमेजिन 1.6 बिलियन हेक्टार्स? तो इतना नेचर हमारा बर्बाद हो चुका है। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कई सारे फैक्ट्रीज, कई सारे पॉइजनस गैसेस रिलीज़ हो चुके हैं। उसको हम कंट्रोल करने के लिए 1.6 बिलियन हेक्टार्स ऑफ लैंड पे फॉरेस्ट को उगाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो 2050 तक जाकर हमारा टारगेट पूरा होगा दोस्तों। एंड जो नेक्स्ट हमारा जो डील साइन हुई थी, पेरिस क्लाइमेट डील 1.5 डिग्री सेल्सियस को लेकर, ओके, कि हम लोग टेम्परेचर जो है इतना ही रखेंगे, अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कई सारे जो आइलैंड कंट्रीज़ है, इवन मालदीव्स हो, कई सारे ऐसे कंट्रीज जो डूब जाएंगे। ओके, और उसको हम एमिशंस कट करने की भी कई सारे बड़े बड़े वादे किए थे। बट अफसोस की बात यह है कि थोड़े ऐसे कंट्रीज़ हैं, इनफैक्ट इंडिया भी जो है जो कंडीशंस वहाँ पे प्रोवाइड किया, ट्राई कर रहा है अचीव करने के लिए, बट ऑलमोस्ट थोड़े पैरामीटर्स को इंडिया भी अचीव किया है। बट कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको जो है कंपलसरी है करने के लिए, जो बिकॉज वहाँ से जो फैक्ट्रीज है, जो एमिशन हो रहा है, जैसे चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ये पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर जो भी पैरामीटर्स है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहे, इसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। बट एनी हाउ, तो रिपोर्ट में ये कहना है कि 45% जो है एमिशन कट करना पड़ेगा आपको 2030 तक। ओके, तब जाकर आप कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस तरह से अगर आप कंटिन्यू रहेंगे जो अभी प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं, तो आप 1% भी रिड्यूस नहीं कर पाएंगे दोस्तों, याद रख लीजिए। जो करेंटली जो देश के प्लान हैं, कंट्रीज़ के तरह तरह के स्कीम्स निकाले जा रहे हैं, 1% भी रिडक्शन नहीं होगा बाई 2030 तक। तो इनका कहना है कि 45% रिड्यूस करना है। ओके, सिग्निफिकेंटली लैंड बेस्ड मेथड्स अगर आप यूज़ करेंगे टू डील दिस क्लाइमेट चेंज, फूड जो प्राइजेस हैं एक्सपेक्टेड टू राइज। ओके, और ऑक्सफॉर्म का ये कहना है कि 80% जो है बढ़ सकते हैं बाई 2050। एंड नेट ज़ीरो टारगेट्स अचीव करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है जो कि इक्विवेलेंट टू द थर्ड ऑफ ऑल फार्मलैंड वर्ल्ड वाइड, उसको भी प्रॉपरली डेवलप करने की बात अभी शुरू हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर करके जो है सारी लैंड्स बर्बाद कर चुके हैं वो लोग। और इंस्टेड ऑफ जो है एमिटिंग, इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग, इट वाज स्टार्टेड एमिटिंग नाउ। ओके, एंड इसको एक सब्स्टिट्यूट माना जा रहा है कि इस तरह से अगर बार बार हो रहा है तो। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ जिसका काम करना चाहिए था, अगर उसके खिलाफ वो काम करने लगेगी तो ऑब्वियसली उसका सब्स्टिट्यूट ही हो गया ना। चल भाई, तू नहीं करेगा तो मैं कर लूँगा। ओके, फैक्ट्रीज अगर रिलीज़ नहीं करेंगे तो अमेजॉन फॉरेस्ट कर लेगा, राइट। सो दिस कैन नॉट बी कंसिडर एज ए सब्स्टिट्यूट। उसको हम डेवलप करें, जो भी डिफॉरेस्टेशन है किया गया है उसके इक्विवेलेंट अगर ट्रेस हम ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमारे जो टारगेट्स हैं 2050 तक हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों। नेट ज़ीरो कार्बन के बारे में हमने पढ़ा, कौन से कंट्रीज़ हैं जो टारगेट बनाया था 2050 तक, वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया। और नेट ज़ीरो कार्बन क्या होता है डायरेक्टली आपको एग्जाम में MCQ में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।